पीतमपुरा पे एक पत्थर पड़ा था, तो एक मन चला, 3 लड़कियां खड़ी थी बस स्टैंड पे, तो वो उनको देख रहा था। देखते देखते पत्थर पे पैर पड़ गया और मुंह के बल जा पड़ा। तो तीनों लड़कियों की सोच अलग अलग बता रहा हूं। एक बोली अरे भैया चोट तो नहीं लगी, उसका दिल मुलायम था। एक दिल्ली की थी, बदतमीज कहीं का, लड़कियों को देखता है। अब हरियाणा की, और तगड़ ले अपनी बुआ ने। ये हमारे हरियाणा की महिला है भाई साहब, कोई बाज नहीं आता। मेरे को तो याद है बुढ़िया अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के खिला रही थी, रे मेरा लाल, ओ मेरा चंदा। वो चंदा हाथ से छुट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया खून। अब बहू आई कलयुग की, और कलयुग की सास से कह रही है माताजी तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। बहू कह रही है सास से, सास भी छठी हुई थी पीतमपुरा की। बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊं, और तू मेरा अजय मत छेड़ दिए। कड़े गए हो अजय, एक बार तालियां बजा दो जरा जोरदार। हाँ ये बात मस्ती की बात है, मस्ती मस्ती अपने आप में एक जिंदा दिल। क्या बात है, वाह जी वाह। खजांची महोदय बहुत खुश हैं, मुझे लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि पैसे दे देने चाहिए इनको, कुछ ना कुछ करके जा रहे हैं ये। लेकिन आप बड़ा मन से सुन रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया माहौल आपने बना रखा है। और मैं एक निवेदन करूंगा कि जब आप इतने अच्छे श्रोता हो, पानी ले जा, उल्टा रहे, पानी ले जा, बस पानी मत ले आइयो तू यहाँ। हाँ फिर वो अटक जाएगा हमारा, फिर हम रसगुल्ला मांगेंगे, इसको वापिस ले जा। करते हैं लोग, ये हरकत करते हैं। वो यूं देखते हैं यार, कभी एक आदमी होता है यार, कवि सम्मेलन सही चल रहा है, इसका नाश कुक करो, तो वो कुछ करते हैं, पानी ला देंगे, चाय ला देंगे, कॉफी खिंडा देंगे, किसी को गाड़ी बक देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे बस जिससे कार्यक्रम वो हो, तो करते हैं ऐसे लोग। लेकिन यहाँ इतने अच्छे श्रोता है, मैं ये देख रहा हूं, इतने बढ़िया है। एक महिला तो बिल्कुल नहीं हंस रही, मैं पीछे देख रहा हूं भाई साहब, उसको ब्यूटी पार्लर वाले ने क्या क्या भेजा है, बहन जी ज्यादा हंसोगी तो चेहरे की पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। तो अगली इतना सा हंसती है, उसके बाद वापस मुंह ले जाती है अपना। अच्छा महिलाओं का भी अलग हिसाब है। अच्छा क्या होता है, पहले लड़ाई होती थी पति पत्नी की, तो पहले थापी से कपड़े कूटते थे, तो वो आदमी तो घर पे काम पे अपनी दुकान पे चला जाता था, लुगाई गांठ बांधे पड़ी रहती थी, वो नहीं भूलती शाम तक लड़ाई को, वो दे थापी और दे थापी, शाम तक पजामे के टुकड़े पे टुकड़े। तो एक कल झगड़ा हो गया, अब लुगाई तो सवेरे सवेरे, वह तो चले गया, वो तो चले गया काम पे, अब लुगाई घर ने देख अपना गुस्से में पड़ी, सवेरे झगड़ा हो गया था, शाम को पति को याद ही नहीं रहा कि सवेरे झगड़ा करके आया लुगाई थे। 6 बजे उसने टेलीफोन करा, जानू खाने में क्या बनाया है। अब उसने तो जानू का जेएनयू सुना था, ये जानू बोल रहा था, उसे जेएनयू सुनाई दे रहा था। बोला जानू खाने में क्या बनाया है, वो तो सब जानू तो तप्पी बैठी थी सवेरे की। बोली जहर। बोले अच्छा तू खा के सो जाइए, मैं सवेरे आऊंगा। करे क्या अगला। अच्छा वो 2 की और लड़ाई हो गई, पति ने साफ कह दी, पत्नी और पति का झगड़ा हो गया। लुगाई बोली या तो इस घर में तू रहेगा या इस घर में मैं रहूंगी। आदमी बोलिया भाई मैं रहूंगा। लुगाई बोली क्यों। बोले तना तो कोई भी राख लेगा। हाँ ताली थोड़ी बजा रहे हो, मजा कमा रहा है साहब, पीछे के लोग मस्ती वाले। अब बहन जी आई है ना, तालियां बज रही हैं, ये बात है। आज सबसे ज्यादा आगे महिलाओं का कोई, मैं 4 पंक्तियां पहले बहन जियों को देता हूं। आज हम बेटियों को गर्भ में मारने लगे हैं साहब, तब 4 पंक्तियां देता हूं। छोटी छोटी बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं, चाहे राजस्थान हो चाहे हरियाणा। मैं उस परंपरा के विपरीत एक छंद पढ़ता हूं कि ऐसा हम क्यों पाप करते हैं। हमारे देश में पहले सती प्रथा होती थी, फिर पर्दा प्रथा आई, दहेज प्रथा भी चलती है, लेकिन एक कुरीति सबसे बुरी है जिसमें छोटी बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं, कन्याओं को। वो एक घोर पाप है। बहन जी आप सबका समर्थन चाहता हूं, जितनी मेरी बहनें भाभियां बैठी हैं सबका समर्थन चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना पालो तो इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती। और मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। असंभव क्या है, हर काम नारी कर सकती है, कोई काम ऐसा नहीं जो लुगाई नहीं कर सकती। बस एक काम है जो महिला नहीं कर सकती। कभी भी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में लुगाई काम करती नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना इनका काम को नहीं भाई साहब, ये तो लगा सके हैं। और उप प्रधान का घर में लागी पड़ी है, कितनी ताली बजा रहे हैं यो। इसलिए बहन जी मैंने बात कही थी, आपके लिए कुछ नहीं कहा था, अब आप तालियां बजा दो जरा, ये बात मस्ती की बात है। आइए दोस्तों, मैं उस कवि को बुलाता हूं, सचिन, जिनका नाम है, फरीदाबाद से हमारे बीच में है, हरियाणा के हैं। हरियाणा के तो बच्चे भी बहुत उस तक बैठ जा,
हरियाणा के तो बच्चे भी बड़े उस्ताद होते हैं। एक बच्चे से सवाल करा मास्टर जी ने, खड़ जा है, क्या हो गया? अरे बैठ जा, ईब तो आया था, इन नजीबे लुगाई याद आ गया है वो बहन जी सच बता रहा हूं, वो एक को सवाल पूछ लिया मास्टर जी ने, बोला बेटा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का बोला मास्टर मन ने नहीं बेरा कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब होया, पर नू बेरा इसका नाश कौन करेगा? एक ताली नहीं बजाई नहीं तक जब तक आई है। बात तो में लग रही है दोनों की दोनों। मैं भाई साहब मैं बता रहा हूं, दो महिलाएं मैंने देखी, इतनी बात करती थी, छिकती नहीं थी वो। लोग बोले अच्छा तुम 20 साल तक एक कमरे में बंद हो जाओ, कर लो जितनी बात कर, मर लो। 20 साल तक उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। 20 साल बाद जब रिहा किया गया तो एक दूसरी से बोली अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। 20 साल भी छिकी नहीं अगली। पर महिलाओं का कोई मारा तो हरियाणा में भाई साहब मक्खी मच्छर तक में हास्य है, लुगाई की क्या बात है। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, रात को गलती तक गुड नाइट चढ़ा दी, तेरा जीजा मर गया। ये हमारे हरियाणा में पाया जाता। ये मैं बैठ गया मेट्रो में बैठे बाबूजी, मेरा एक मेरे को मिल गया वो ताऊ। अरे बोला छोरे बलबीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का नहीं हूं। बार बार पूछे जा रहा बलबीर का है। अच्छा हरियाणा का ऊत पाऊंगा बुड्ढा, और प्रदेशों के बुड्ढे थोड़े धार्मिक हो हैं, हमारा हरियाणा का ऊत होता जा है। आपने देखे होंगे कई सोसाइटी में उड़े पड़े हैं, पर यहां तो कोई है नहीं, वैसे बता रहा हूं मैं। बोला अरे बलबीर का है। मैंने भी गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कौन है? तू नहीं लागता बलबीर का। ये मस्ती हमारे हरियाणा से ही पैदा होती है। सतपाल बंसल जी मंत्री कहां गए? नमस्कार मंत्री महोदय। प्रदीप कुमार कंसल और बालकिशन गोयल। बालकिशन गोयल कौन है? आप हो? उड़ा जाओ मंच पर, सारे पीछे इनका दो रहे हैं। ये मैं नाम इसीलिए तो बुला रहा था, ढूंढ रहा था इनको भाई साहब, जब से पीछे कित दो रहे हैं। राजेश भाई जब तक कविता पाठ हो इनका ध्यान रखिए, कदे चले जा छोले भटूरे खान। रामानंद गोयल जी, मैं सभी का नाम ले देता हूं। अजय कुमार गर्ग हमारा भाई बैठा हुआ है, और सुशील गर्ग जी, अशोक कुमार मित्तल जी, देशराज अग्रवाल जी, रवि प्रकाश गुप्ता जी, रमेश अग्रवाल जी, सतीश चंद्र गुप्ता जी, मनीष जिंदल जी, राजकुमार सिंगल जी, सुरेंद्र मंगला जी और अजय मित्तल जी। ये सारे अपने स्थान पर एक बार खड़े हो, मैं सबके दर्शन करना चाहता हूं जहां जहां भी खड़े हो सर, मैं प्रणाम करता हूं। आप पीछे क्यों बैठे हो बाबू जी? आगे आते ना, आप आ जाओ। 2 बहन जी और आ गई, 2 वो आ गई। अब मेरा कुछ हौसला बढ़ा, क्योंकि मेरे को बहनों से बड़ा प्यार मिलता है, महिलाओं से बहुत मेरे को एनर्जी मिलती है, क्योंकि बड़े बैठ जाओ इब तमना मजे आगे। वो बहन जी आई है तो ये इस चक्कर में खड़े ही हो गए कि हम भी देखा कौन सी बहन जी आई है। वो थारली नहीं आई वह। तालियां एक बार बजाओ जोरदार। मैं अगले कवि को बुलाता हूं। अगले कवि हमारे बीच में रसिक गुप्ता भाई हैं, और रसिक भाई बिल्कुल मस्ती ठाकों के कवि हैं, बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, लेकिन आज समय का अभाव है। आपने समय हमें कम दिया दोस्तों, हमारा मन इतने थोड़े समय से तृप्त नहीं होता। 1 घंटा तो राजेश चेतन जी को अकेला चाहिए लोगों को दुखी करने के लिए, और 1 घंटा चाहिए रसिक ने एक आधा श्रोता निपटान में। भाई साहब इतनी लंबी लंबी कविता सुना देते हैं कवि। भाई साहब एक बार सुना दी, उड़ा 120 साल का आदमी था, मर गया सुन के। कितनी लंबी कविता सुनेगा? मर गया। कवि को कोर्ट ले जाया गया, जज साहब बोले रहे इतनी लंबी कविता सुना दी, देश का एक वरिष्ठ नागरिक कम हो गया, तुझे सजा मिलेगी, वो भी फांसी की सजा मिलेगी, अंतिम इच्छा बता। बोला जज साहब वही कविता मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूं, पर ये आज वो काम नहीं करे। रसिक भाई यहां पर हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, बिटियाएं बैठी हैं। वो छोटे वाला भाई दौड़ के गया पिताजी के पास, बोला पिताजी पिताजी, विदा का टाइम था, बहन की शादी थी। छोटे वाला भाई दौड़ के गए पिताजी के पास कि पिताजी पिताजी दीदी रो रही है, जीजा जी तो नहीं रो रहे। पिताजी बोले बेटा दीदी तो बस गेट तक रोएगी, उसके बाद तो सारी उम्र जीजा का काम है। ये सारे जीजे बैठे हैं। तालियां बजाओ एक बार जोरदार। रसिक भाई को बुलाता हूं।